हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। ही स्त्रियों को करवा चौथ मनाना चाहिए, उनके लिए सही है या गलत, या फिर सच में करवा चौथ व्रत रहने से आपकी पति की उम्र लंबी होगी। आइए देखते हैं कि भैया हमारा वीडियो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी जात से संबंधित नहीं है, बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जो बाइबल से बताया जाता है वो सब सत्य है। वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बाइबल हमें इस विषय में आज्ञा नहीं देती कि आप पति के लिए करवा चौथ रहें। क्या सच में करवा चौथ का व्रत रहने से आपके पति की उम्र लंबी होगी? पढ़ देते हैं आपके लिए बाइबल से प्रूफ। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का 22 पद से, पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जो लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं कि मेरे द्वारा पति की उम्र लंबी होगी, कि मेरे पति के ऊपर लगा हुआ काला साया हट जाएगा और पति की उम्र लंबी होगी। देखिए, परमेश्वर हमें इस विषय में क्या सिखाता है। देखिए, कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपने पति का आदर नहीं करना और अपने पति से छिपकर लज्जा का काम करना उनको बेहद ही अच्छा लगता है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरे के साथ व्यभिचार करना, दूसरे से चुगली करना, दूसरे से नाजायज प्यार करना, जैसे नीति वचन 12 का 4 वचन में लिखा है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली पत्नी वो है जो अपने पति का आदर करना, सम्मान करना, जो अपने पति को खुश करती है, जिसे कहते हैं इज्जत करना। मगर वो पत्नी जो अपने पति के हड्डियों के सड़ने का कारण बनती है, मतलब क्या, जो अपने पति का आदर नहीं करती, लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती है, बात बात पर गाली गलौज बका करती है, और वो स्त्रियां अपने पति के हड्डियों के सड़ने का कारण बनती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो करवा चौथ का व्रत तो रहती हैं, मगर सुबह शाम पति को कोसती रहती हैं, पति को गाली देती हैं, नाजायज सताती रहती हैं और नाना प्रकार से पति को प्रताड़ित करती रहती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समझने की आवश्यकता है, आज जागरूक होने की आवश्यकता है। पहला पतरस 3 अध्याय के 1 से 2 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींची जाए। और आगे हम पढ़ देते 7 वचन, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाहन करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। और उसकी बात कर रहा है जिसका जीवन कभी खत्म नहीं होता। भैया, जिसका जीवन कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, करवा चौथ का व्रत रहो, इससे तुम्हारे पति की उम्र लंबी नहीं होगी। वो धीरे धीरे चिंताएं करके उसका जीवन खत्म हो जाएगा। मगर आज के इस संसार में शादी से पहले एक लड़की लड़के से प्यार करती है और उस लड़के के लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल ही नाजायज है, बिल्कुल ही गलत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने शर्म की बात है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से साफ कह रहे हैं, जैसा कि पहला पतरस 4 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा, जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। देखिए, जब आप प्रभु में नहीं थे, सांसारिक जीवन बिताते थे, मूर्ति पूजा पूजते थे, देखिए वही बहुत हुआ। अब आप मसीह में आए हो, वह नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। हम आपके लिए ये वचन पढ़ देते हैं, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए, वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, हमें इस संसार के जैसे सादृश्य नहीं बनना है, संसार से अलग रहना है, क्योंकि
अब हम मसीह में हैं, जो हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं, आप बदल जाइए और प्रभु की आज्ञाओं पे चलिए। जो ये संसारिक रीति रिवाज के काम करते हैं, जो ये संसार शैतान की रीति रिवाजों के काम करते हैं, ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों बदल जाइए। एक करवा चौथ रहने से पति की उम्र कभी नहीं बढ़ सकती है। अगर आपको व्रत रहना ही है तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का व्रत रहिए और मन साफ करके अपने पति की सेवा कीजिए, पति के अधीन रहिए। जो भी पति कहे उसके चाल चलन पे चलिए और उसकी आज्ञा का पालन करिए, पति की सेवा करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक करवा चौथ से आपकी लंबी उम्र कभी नहीं हो सकती है। ये निहायत बिल्कुल ही गलत है, परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल ही गलत है। जब लास्ट समय आएगा, जब परमेश्वर का आगमन होगा, ऐसे लोग ही इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे, वो धधकती आग के भट्ठी में समा जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं, ये जो पाखंडवाद चल रहा है आज समाज में बिल्कुल है निहायत और गलत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए। एक करवा चौथ का व्रत रहने से आपके पति की उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। अगर आपके पति की उम्र बढ़नी है तो पति की सेवा करें, पति का सत्कार करें और पति से मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जीवन निर्वहन करें, जिससे पति बिना टेंशन के अपना जीवन बिताएगा, बिना टेंशन के वो हंसी खुशी अपने घर परिवार में रहेगा और प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, प्रभु के चाल चलनों पे चलेगा, प्रभु के वचनों पे चलेगा। ऐसे पति की आपकी उम्र लंबी हो सकती है। तो हे संसार की पत्नियों, अपने आप को बदल डालो, अपने आप अपने चाल चलन को बदल डालो। एक दिन उपवास रखने से कभी भी पति की उम्र नहीं बढ़ सकती। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। इसको एक ऐसे एंगल के देखिए कि ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं पे चलिए ताकि आपका जीवन बदले, आपके पति का जीवन बदलने पाए, आपके घर परिवार का जीवन बदलने पाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।